ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा का श्रवण करेंगे। त्र्यंबकेश्वर महादेव अपने आप में बड़े ही अनूठे और निराले हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ लिंग रूप में विराजमान हैं। इनके दर्शन मात्र से काल सर्प दोष मिट जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का गुणगान शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 24, 25 और 21वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पर माँ गंगा ने दोबारा माँ गोदावरी के रूप में अवतार लिया था। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव ने मानव जाति के पापों को नष्ट करने के लिए स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। श्री सूत जी कहते हैं कि हर नर नारी अपने अथाह कष्टों से मुक्ति पाने हेतु आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ रूपी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा को ध्यान से सुने। पापों से मुक्ति के लिए इससे सरल उपाय और कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य महादेव की महिमा व कथा को भक्ति भाव पूर्वक मन में संदेह दिए बिना सुनता है, कहता है और विश्वास रखता है, तो महादेव उसके पापों से उसे मुक्ति दिलाते हैं। भोलेनाथ को स्मरण मात्र से सुख संपन्न हो जाते हैं। बस आवश्यकता है तो उन्हें सच्ची श्रद्धा से सुनने और पुकारने की। तो चलिए भक्तगणों, हम भी श्री सूत जी महाराज के वचनों का अनुसरण करते हुए त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और अपने तन मन को पाप मुक्त और पवित्र करते हैं। प्रिय भक्तों, आपको शायद ये जानकारी अवश्य होगी कि वो कौन सा पर्वत है जहां पर मां गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। शिव पुराण में जो कथा वर्णित है हम उसे आपको सुनाने जा रहे हैं। प्रिय सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, अब मैं आप सभी को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूँ। आप सभी भक्ति भाव से सुने। एक समय महासती अहिल्या के पति ऋषि गौतम ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वहां 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और दूसरा काल होने लगा। जानवर अन्न और जल के लिए तड़पने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इससे गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे परेशान हो गए। इसीलिए उन्होंने वरुण देव की 6 महीने का तपस्या किया। तो वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, जानवर अन्न और जल के बिना मर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सूखा अकाल पड़ गया है, इसीलिए आप हमें तृप्त करें और यहाँ पर वर्षा करें। वरुण देव कहने लगे, हे ऋषि, मैं देवताओं की आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पृथ्वी में गड्ढा बना लो। अब यह सुनने के बाद गौतम ऋषि ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोद दिया। वरुण देव ने गड्ढे में पानी भर दिया और कहने लगे, हे ऋषि, मेरी महिमा इस जल से भरे गड्ढे को कभी सूखने नहीं देगी। यह कुंड कभी भी खाली नहीं रहेगा, अथाह जल से भरा रहेगा। इस प्रकार भगवान वरुण देव की कृपा से गौतम ऋषि को पानी मिला और जानवर पक्षी पानी पीकर अपने आप को संतुष्ट महसूस करने लगे और उसी जल से पैर पौधे आदि हरे भरे हो गए। धीरे धीरे करके वहां से जो मनुष्य पलायन कर चुके थे वहां से वापस चले आते हैं, और जो भी ऋषि मुनि वहां से पहले चले गए थे, सूखे के कारण वे भी वापस चले आते हैं और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक समय जब गौतम ऋषि के शिष्य जल कुंड से पानी लेने गए तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहा, पहले हम यह पानी लेंगे, फिर जब आपको पानी लेना होगा तब आप पानी ले लीजिएगा। तो शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया और अहिल्या जी ने शिष्यों को पहले पानी लेने की व्यवस्था की और उन्होंने ऋषि पत्नियों से कहा, हे ऋषि पत्नी, जो व्यक्ति पहले इस जल के कुंड पर आया है उसे ही सर्वप्रथम जल लेने का हक है। तो ऋषि की पत्नियां क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपनी पत्नी को बात को ज्यादा चढ़ावा बढ़ाकर कह दिया। इसीलिए फिर ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए गणपति जी की पूजा की। तो गणपति जी प्रकट हुए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों ने कहा, हमें गौतम को अपमानित करने और उन्हें निकालने की शक्ति दो। ऋषियों की मांग सुनकर गणपति कहने लगे, ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए जल की व्यवस्था की है, लेकिन वे लोग हट करने लगे। तो गणपति कहने लगे, अभी भी मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
पर वे ऋषि नहीं माने। अब हार मानकर गणेश जी को उन ऋषियों की बात माननी पड़ी और गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण कर लिया। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि उसी स्थान पर आए जहां एक दुबली पतली गाय एक ऋषि के रूप में बदल कर आई जो मृत्यु के कगार पर थी। गाय ऋषि का रास्ता रोक लेती है। यह देखने के बाद ऋषि गौतम को उस पर बड़ा ही दया आ गए। उन्होंने कुछ चारा पानी की व्यवस्था की। जब वह गाय चारा पानी खाने वाले ही थी, तभी अचानक वह जमीन पर गिरकर तड़प कर मर गई। तब उन दुष्ट मुनियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उनका अपमान किया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उनसे प्रायश्चित के लिए एक उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, 1 महीने तक व्रत और ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो तो तुम्हारी सुधि होगी। यदि यह न कर सको तो गंगा जी को यहां ले आओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर 100 घरों से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आप इन्हें क्षमा कर दें और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। इसके बाद भगवान शिव वहीं गोमती तट पर तप के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गौतम ऋषि, आप एक पवित्र आत्मा हैं। आपने कोई पाप नहीं किया है, आप वरदान मांगे। तब ऋषि ने शिव जी से गंगा की मांग की। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि का अनुरोध स्वीकार किया और गंगा जी को ऋषि को दे दिया, तो गौतम ऋषि ने गंगा को गो हत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए कहा। तो गंगा जी सोचने लगी कि ऋषि को गो हत्या के पाप से मुक्त करा के मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव ने गंगा को आज्ञा दे दी कि जब तक कलयुग है तब तक तुम्हें इसी धरती पर रहना है। तब गंगा जी ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, तो आपको भी यहाँ पार्वती के साथ निवास करना पड़ेगा। शिव जी ने गंगा की बात मान ली और वहीं बस गए। उसी समय गंगा ने भगवान से पूछा, संसार के सभी प्राणी मेरी महानता कैसे जानेंगे? उसी समय ऋषि बोले कि जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वहीं रहेगा, उसी समय आपके जल में स्नान करने से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर गंगा वहीं गोमती नाम से वहीं बस गई और शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गई। यहाँ गंगा नदी में पहले ऋषि गौतम ने इस स्नान संध्या विधि की थी, इसीलिए इसे गंगा जी गंगा द्वारका कहा गया। फिर दूसरे ऋषि इस स्नान करने आए। तब माँ गंगा वहां से अदृश्य हो गई। गौतम ऋषि ने माँ गंगा जी से प्रार्थना की, आप द्रव्यमान हो और ऋषियों को स्नान करने दें। तब माँ गंगा ने कहा कि हे गौतम ऋषि, यदि यह दुष्ट ऋषि माता पार्वती के 100 परिक्रमा करें तो मैं उन ऋषियों को दर्शन दूंगी। तब वे ऋषियों को पछतावा हुआ, अपनी भूल कबूल की तथा माँ गंगा ने उन्हें दर्शन दिया। शिवजी यहाँ क्रम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश लिंग रूप में वास करने को तैयार हो गए तथा अपने वचनों अनुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कहे जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास 3 पर्वत स्थित है जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। प्रिय भक्तों, बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग को सबसे विशेष दर्जा दिया गया है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग इसीलिए विशेष माना जाता है क्योंकि केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है जिसमें भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा विष्णु तीनों का वास है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है। इस मंदिर का सत्यापन शैली भी अत्यंत सुंदर और अद्भुत है। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता यह भी है कि यह आकार में काफी छोटा है, जिसकी वजह से दर्शन के लिए केवल उन्हें शिवलिंग के ऊपर एक सीसा लगा हुआ है जिससे भगवान के दर्शन करने होते हैं। मंदिर के समीप एक कुंड बना हुआ है और लोगों का मानना यह भी है कि इस कुंड में स्नान करने के बाद
अगर कोई शिवलिंग के दर्शन करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ का एक प्रमुख नियम यह भी है कि गर्भगृह में प्रवेश के लिए पुरुषों को ऊपर किसी भी प्रकार का वस्त्र पहनने की मनाही है। इसके अलावा उन्हें किसी भी प्रकार के चमड़े की वस्तु को अंदर ले जाना भी वर्जित है। प्रिय भक्त त्रिनेत्र वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक 3 नेत्रों वाली कहा जाने लगा। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसीलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आपको बता दें कि सावन का महीना पूरी तरह से देवों के देव यानी कि महादेव को समर्पित है और इस दौरान जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से शिव की पूजा अर्चना एवं जलाभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन पर्व में शिव भक्त भारी मात्रा में इस स्थान पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण नाना साहेब पेशवा ने करवाया था। इसका निर्माण 1755 से शुरू हुआ था जो 1786 तक पूर्ण किया गया। लेखों के अनुसार इस प्रसिद्ध एवं भव्य तथा आकर्षित मंदिर का निर्माण कार्य के लिए लगभग 18 लाख खर्च किए गए थे। कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत, अनोखा तथा आकर्षित है। यह मंदिर का भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर के गर्भगृह में देखने के पश्चात सिर्फ आंखें ही दिखाई देती हैं ना लिंग। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं जिसे त्रिदेव लिंग कहा जाता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह पवित्र और वास्तविक माना जाता है। आइए जान लेते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान की सवारी के बारे में, जो कि बहुत ही अद्भुत और शाही सवारी होती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजन विधि में उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति त्र्यंबकेश्वर महादेव की एक राजा की भांति प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकलती है। त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि गांव में घूमने के पश्चात उर्सवत घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। उस वक्त कुटुंबा स्थान है जहां गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल से एक कुशा से बांध दिया था। तभी से इस स्थान पर कुशावर्त नामक कुंड है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। बता दें कि भगवान भोलेनाथ का यह मुकुट सोने और हीरे माणिक से जुड़ा हुआ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक के पास गोदावरी तट पर स्थित है। इस मंदिर में लोग कालसर्प दोष के निवारण के लिए विधि पूजन और व्रत करते हैं। ब्रह्मगिरी को शिव स्वरूप माना जाता है। नीलगिरी पर्वत पर नीलांबिका देवी और दत्तात्रेय गुरु का मंदिर है, तो वहीं गंगा द्वार पर्वत पर देवी गोदावरी या गंगा का मंदिर है। त्र्यंबक सहार पवित्र गोदावरी नदी का स्रोत भी है, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है कि यह नदी गंगा नदी का रूप है और गोदावरी में डुबकी लगाना हिंदुओं के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान शिव ने मानव जाति के पापों को नष्ट करने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। त्र्यंबकेश्वर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेले के लिए भी प्रसिद्ध है। कुंभ मेला हर 12 साल में होता है और इस शुभ अवसर पर लाखों तीर्थयात्री गोदावरी नदी में पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। त्र्यंबकेश्वर को भीमशंकर, गृहरेश्वर और परली बैजनाथ के साथ महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये 5 ज्योतिर्लिंग मिलकर एक तीर्थ यात्रा का रूट बनाते हैं, जिसे 5 ज्योतिर्लिंग यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पंचकोसी में कालसर्प दोष शास्त्र, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी करने के लिए करवाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए
चौरी चौरी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन तथा और उनके रहस्य की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।